हेलो दोस्तों, तो आज हमारा फिजिक्स का क्लास है, लेक्चर नंबर 6 है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका टॉपिक क्या है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि व्हाट इज द मिनिमम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट x1 कॉमा y1। ठीक है, तो अगर हमें कहे कि मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो सबसे पहली बात एक लाइन दिया रहेगा और हमें एक पॉइंट दिया रहेगा। ठीक है, अगर हमें कहेगा मिनिमम डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फाइंड करने के लिए तो हमें एक लाइन दिया रहेगा x प्लस बी वाई प्लस सी इसके रूप का, और हमें एक पॉइंट दिया रहेगा x1 कॉमा y1। ठीक है, अभी बताते हैं कैसे होगा। सबसे पहली बात एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डी मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, मॉड। इसी को मतलब बोलना है, हम इसको बोलना है, इसको समझ गए। ठीक है, अगर हमें कहेगा कि मिनिमम या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, मतलब दोनों में कोई एक, तो मिनिमम या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्या कहेगा कि एक लाइन दिया रहेगा क्वेश्चन में और फिर एक पॉइंट दिया रहेगा, तो सीधा से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। डी मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मॉड दे देंगे। मॉड का यूज कहाँ आएगा, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में हमें ए का वैल्यू दिया रहेगा, x1 का वैल्यू दिया रहेगा, बी का वैल्यू दिया रहेगा, y1 का वैल्यू दिया रहेगा, और c का वैल्यू दिया रहेगा, इस टाइप से यहाँ पर ए और बी का भी। और जब सॉल्व करेंगे और यदि वो निगेटिव में आया वैल्यू सॉल्व करने के बाद, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में उसको लिखेंगे। किसके चलते, वहाँ पर मॉड का यूज आता है। ठीक है, अगर वैल्यू निगेटिव आया तो वहाँ पर मॉड का यूज आता है। मॉड वहाँ पर क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है, उस वैल्यू को क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। अब पॉजिटिव रहता है तो कुछ नहीं, चुपचाप हट जाता है। ठीक है, समझ बात को। इसको सॉल्व करने के बाद अगर नेगेटिव में आया तो मॉड पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव में आएगा तो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके बेस्ट पर कुछ आधारित क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड एक पॉइंट दिया है 4,3। सेम टू सेम इसी के जैसा कर रहा था, और इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, x प्लस बी वाई प्लस सी, तो यहाँ पर दिया है x प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारा लाइन दिया है, और एक पॉइंट देना चाहिए, तो यहाँ पर पॉइंट दिया है ना, पॉइंट 4,3। ठीक है ना, तो सीधा से इसमें हम क्या करेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे, और ये वाला क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। समझना बात को। x1 और y1 के बारे में कैसे मानना है, इसके बारे में तो हम कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री में चर्चा डिस्कस कर दिए थे। ठीक, और इसको आज हम बता देना, ये वाला a है, ये वाला b है, ये वाला c है ना। क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे तो ये भी जानते हैं कि ये वाला जो होता है ना, ये होता है, बी होता है, सी होता है, और ये वाला x1 और y1। ठीक है, सीधा सा क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, डी मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सबका मॉड। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 एक जगह ध्यान से देख सकते हैं, ये 2 है तो 2 हो जाएगा, हम है ना। अब यहाँ पर देखिए x1 कितना है, यहाँ पर इसको कहें x1 और इसको कहें y1, तो x1 की जगह 4 है तो यहाँ पर हमने 4 दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 है, प्लस है तो प्लस दे दिए, है ना। अब b की जगह ध्यान से देखेंगे तो 4 है तो हमने यहाँ पर 4 दे दिए, है ना। y1 की जगह कितना है, यहाँ पर y1 हम कहें है, x1 है, y1 है, तो y1 की जगह 3 है तो हमने 3 दे दिए, प्लस है तो प्लस हो गया। और फिर उसके बाद देखेंगे c की जगह पर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हमने c की जगह 3 दे दिए, और फिर मोड लगा दिए। ठीक है, अपॉन में क्या किए हैं कि a और b पूछा है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, फिर उस पर अंडर रूट कर देना है। ठीक, तो a स्क्वायर की जगह, a की जगह कितना है, यहाँ पर 2 है तो 2 और स्क्वायर कर दिए, प्लस b की जगह कितना है, इधर है b, यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दिया और रूट हो गया। ठीक, इसके आगे देखते हैं तो डी मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और 4 में 3 से करेंगे 12 आएगा, और प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 3, तो कितना आ जाएगा, 8 और 12 कितना होगा, 20 होगा, 20 और 3 कितना होगा, 23 होगा, तो 23 अपॉन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 हो गया अपॉन में, और सॉरी, और रूट है तो रूट। ठीक, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर माइनस आया रहता है, अगर माइनस मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पर अगर माइनस आया रहता है तो मॉड क्या करता है, उसको पॉजिटिव प्लस कर देता है। ठीक है, बट यहाँ पर तो प्लस आया है तो कुछ नहीं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन दिया है 5x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट दिया है 2,5। ठीक है, अब सीधा से क्या करेंगे, a b c इसको मान लेंगे, और 2,5 को क्या करेंगे, इसको x1 और इसको y1। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, डी मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला जानते हैं, x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सबका मॉड। ठीक, तो डी मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी और सी की जगह हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमें a चाहिए, तो a की जगह a के प्लेस पर 5 है, b के प्लेस पर 4 है, c के प्लेस पर 2 है। याद रखिए जल्दी से कि a के प्लेस पर 5, b के प्लेस पर 4 और c के प्लेस पर 2, और x1 की जगह 2 है और y1 की जगह 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, a की जगह पर a के प्लेस पर 5 करेंगे और 5 लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई x1 की जगह पर 2 था तो 2 प्लस b की जगह 4 मल्टीप्लाई x1 y1 की जगह 5 प्लस एंड c की जगह 2। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट a की जगह पर, तो यहाँ पर ही दिख रहा है कि 5 है, तो कहाँ दिख रहा है, सॉरी डायरेक्ट हो गया। ठीक, यहाँ पर डायरेक्ट रूट 41 लिखते हैं। ठीक है, ऐसे हम कहें तो a की जगह 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह कितना हो जाएगा, b की जगह यहाँ पर 4 है ना। यहाँ पर भी तो b ही ना है, यहाँ पर b ही ना है, तो b की जगह 4 है, तो यहाँ पर भी तो b ही बोल रहा है, तो b की जगह 4, b के प्लेस पर 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, तो 25 और 16 कितना होता है, 41 होता है, रूट 41 हो जाएगा यहाँ पर, और ऊपर 32। तो 32 कहाँ से है, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, एंड प्लस 2, तो 10 20 एंड 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि यहाँ पर माइनस में आया रहता तो ये मॉड क्या करता है, प्लस में कर देता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c फॉर द गिवन लाइन। ठीक है जी, ये वाला हम क्वेश्चन करा दिए हैं पहले प्रीवियस क्लास में, m कैसे हम फाइंड करते हैं एंड c कैसे फाइंड करते हैं हम बता दिए थे। ठीक है, तो पहली बात कि हमें यहाँ पर क्या दिया है, एक लाइन दिया है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 5x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये दिया है, और इसमें से हमें क्या कहा है कि m एंड c का वैल्यू फाइंड करना है।
यदि प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 5x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 जो यहाँ पर दिया हुआ था इसको यहाँ पर लिख लिए हैं। अब सीधा से हम क्या करेंगे कि 4y को इधर नहीं रखेंगे और 5x को इधर कर देंगे और इधर प्लस में 2 है तो इधर माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या करेंगे 5x माइनस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, इधर ये मल्टीप्लाई में है 4। ठीक है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो अपॉन में 4 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि ये 4 जो है ये दोनों के लिए है, 5x के लिए भी और 2 के लिए भी है ना। तो y इक्वल माइनस 5x अपॉन 4 एंड माइनस 2 अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 4। ठीक है, तो माइनस 5x अपॉन 4 तो यहाँ पर है, बट इसको हम डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 4 हो जाएगा, कॉमा c की जगह क्या हो जाएगा माइनस 1.2 हो जाएगा। ये हम कहाँ से कर दिए, तो एक फॉर्मूला होता है y इक्वल mx प्लस c। ठीक है, तो अगर प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ से है ना। जैसे y इक्वल mx प्लस c, ध्यान से समझिए mx प्लस c, यहाँ पर देखिए ध्यान से y इक्वल mx प्लस c। तो हमने यहाँ पर क्यों की y को इधर ही क्यों रखे, इधर x को भी तो रख सकते थे। तो y को इसलिए हम इधर रखे क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या करता है ना, y को इधर ही रखना है। ठीक है, तो इसलिए हम y को इधर रखे और x को क्या करना है यहाँ पर रखना है और c को क्या करना है यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लिए, इस फॉर्मेट में जब आ गया y इक्वल mx प्लस c, आया नहीं गया y इक्वल mx, तो x आ गया साथ में और प्लस में c, तो c के साथ तो कुछ नहीं है, तो c अकेला है तो यहाँ पर तो अकेला ही है। ठीक, तो इसके बाद हम क्या कर दिए, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं तो y इक्वल mx, x के साथ क्या है m है, तो x तो यहाँ पर है ही, ध्यान से देखें तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो ये तो दोनों कॉमन है और m इसके साथ में है, तो मतलब है कि m की जगह कितना है यहाँ पर माइनस 5/4। क्वेश्चन में क्या पूछा है, m का वैल्यू पूछा है, मतलब है कि m की जगह माइनस 5/4 है तो m इक्वल माइनस 5/4। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है यहाँ पर c आया है, तो c की जगह माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 तो लिख दिए हैं, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में यही ना कह रहा था कि m एंड c का वैल्यू में फाइंड करना है, तो हो गया m एंड c का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। अगर हम इसको चाहें तो इनका वैल्यू जैसे माइनस 5/4 आया है और c का वैल्यू जैसे माइनस 1/2 आया है, तो इसका हम एक ग्राफ के थ्रू हम इसको बैठा सकते हैं ना। क्या करते हैं, ग्राफ पर बैठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो हम इसको ग्राफ पर कैसे बैठाएंगे, सबसे पहले तो इस टाइप में होता है ना, इधर x होता है, इधर y होता है, यहाँ पर माइनस x, यहाँ पर माइनस y होता है। हमें पता है कि m का वैल्यू यदि माइनस में रहता है, निगेटिव रहता है तो इधर होता है, m का वैल्यू यदि पॉजिटिव रहता है तो इधर होता है, क्योंकि m किससे मतलब रिलेट करता है, m x से रिलेट करता है। ठीक है, या फिर एक हम रूल को देखे थे, इंक्लाइन टूवर्ड्स यदि माइनस भी होगा मतलब निगेटिव होगा, मतलब इधर झुका होगा, इंक्लाइन टूवर्ड्स होगा, तो क्या होगा, m का वैल्यू नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव की तरफ झुका है। और यदि इधर झुका होगा, इधर इंक्लाइन टुवर्ड्स होगा पॉजिटिव की तरफ, इधर पॉजिटिव होगा m का वैल्यू, तो इधर क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव की तरफ झुका है, तो इसलिए हमने ऐसे लाइन पाए। ठीक है, और हमें पता है कि c का वैल्यू जैसे यहाँ पर माइनस 1/2 दिया है, तो c कहाँ होता है, तो c y की तरफ होता है। ठीक है, x की तरफ x की साइड क्या होता है, m होता है, इसीलिए m की तरफ x की साइड यहाँ पर हुआ है ना, और फिर y c की तरफ होता है, y की तरफ होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पर माइनस 1/2 दिया है c की जगह, तो हम क्या करेंगे, माइनस 1/2 का वैल्यू क्या होता है, तो 0.5 होता है। ठीक है, अगर इसको आप डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा और भी नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव किधर y होता है, नेगेटिव इधर होता है ना, ये पॉजिटिव y नेगेटिव है, तो नेगेटिव y की तरफ क्या करेंगे, माइनस 0.5, तो 0.5 बोला है ना, मतलब 0 से आगे। ठीक है, 0 से आगे 0.5 हमने यहाँ पर ले लिया, 0.5 माइनस 1/2 हो गया। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस 1/2 दे दिए और 0.5 मतलब इसका वैल्यू आएगा डेसिमल में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या किए, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 0.5 को रख लिया। ठीक है, यानी कि माइनस 1/2 हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम क्या किए, माइनस 5/4 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 1/2 आएगा, तो माइनस में है तो माइनस इधर ही ना है, तो माइनस 1/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर क्या होता है 0 होता है और 0 के बाद 1 होता है ना, तो बोला है ना माइनस 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा ना माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर माइनस 1/2 मान ले। ठीक है, सॉरी माइनस 5/4 है ना, मतलब डेसिमल में बोले हैं, माइनस 1/2 क्या बोले हैं, डेसिमल में बोले हैं, और यहाँ पर क्या है माइनस 5/4, तो माइनस 5/4 से तो हम नहीं बैठा सकते हैं, यहाँ पर इसका डेसिमल में वैल्यू पता चलेगा तब हमें पता चलेगा कि हाँ किसके जगह बैठाना है ना। तो जैसे कि हमें डेसिमल में क्या वैल्यू चला माइनस 1/2, मतलब है कि 1 के आसपास है ना, तो 1 के हमने आसपास दे दिया। ठीक, आई होप क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बना कर लाना है। ठीक, यहाँ पर दूसरी टाइप से इक्वेशन दिया हुआ है, हमसे क्या पूछ रहा है, m एंड c का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, एंड इसमें तो ग्राफ नहीं कहा है बनाने के लिए, बट अब बना कर लाएंगे। ठीक है, ठीक, अब चलिए इन सभी का हम फोटो दे देते हैं। ठीक, सबसे फर्स्ट में ये पढ़ाई हुआ था है ना, इसको लीजिए, इसके बाद ये क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है। ठीक है, उसका सोल्यूशन यहाँ पर है। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मिला है। ठीक है, हो गया होगा। फिर उसके नेक्स्ट में ये वाला है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, उसका ग्राफ बनाया है। ठीक, उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन -3x + 4y - 4 यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c फॉर द गिवन लाइन। ठीक है, ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसा कि हमें पता है कि हम लास्ट में कर जाते हैं कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है, होमवर्क करना है एंड नोट्स बनाना है। ठीक है, तो यही काम आज भी करना है। ठीक है, सबसे पहले प्रैक्टिस करना है, सभी काम आपको फोटो दे दिया है, सब क्वेश्चन होगा आपके सामने, तो पहले आंसर ना देखते हुए पहले क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है, फिर उसके बाद नोट्स बनाना है, फिर उसके बाद होमवर्क करना है। ठीक है, थैंक यू।